हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आईपी मैट बाय एलपीटी। आईपी मैट का पेपर यू नो दैट जिसके अंदर आपको स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों पे काम करना पड़ता है। स्पीड इज रिक्वायर्ड क्योंकि अगर पेपर देखा जाए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी पेपर उठाते हैं आप, तो स्पीड आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में काम आती है। स्पीड से आप क्या होता है, क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पाते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं रोहतक के पेपर की बात करूं, जहां पर अगर मैं क्वांट की बात करता हूं, तो यू हैव 40 मिनट्स। अगर देखा जाए तो कोई सेक्शन टाइमर नहीं होता है, लेकिन मैं अगर पूरे टाइम को भी डिवाइड करता हूं 40 मिनट में, तो 40 क्वेश्चन 40 मिनट में नहीं हो पाते। तो उसके लिए स्पीड ज्यादा चाहिए होगी, क्योंकि आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा करने होंगे उसमें। तो पेपर्स में नंबर ऑफ अटेम्प्ट पे भी कभी कभी चीजें डिपेंड करती है, तो वहां पर स्पीड का रोल आता है। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे स्पीड से रिलेटेड बात, कि आप अपने पेपर में स्पीड कैसे बढ़ा सकते हो, किस तरीके से स्पीड हेल्पफुल होती है आपके पेपर में, और कैसे कैसे स्पीड आपको हेल्प करती है, कौन कौन सी टेक्निक्स है जिससे आप अपनी स्पीड बढ़ाओगे, और जो आपको आनी चाहिए रिलेटेड टू योर स्पीड थिंग, ताकि आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ सके, नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ सके, और फिर हमारा सिलेक्शन हो सके। तो आज हम बात करेंगे हमारे नए टॉपिक पे, दैट इज शॉर्टकट्स एंड अप्रोक्सीमेशन सेव टाइम इन क्वांट, कैसे कैसे किस तरीके से। तो वो सारी की सारी बातें हम यहां पे करेंगे, एंड विदाउट लूजिंग एक्यूरेसी, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम पे मैंने बच्चों से एक ही चीज पूछी है, मतलब सुनता हूं मैं हमेशा कि वो हमेशा एक बात कहते हैं कि सर स्पीड बढ़ाते तो एक्यूरेसी कम हो जाती है। तो एक्यूरेसी के साथ में स्पीड की कौन कौन सी टेक्निक्स आनी चाहिए जो कि कैलकुलेशन में हेल्पफुल होती है, उसके बारे में आज मैं बात करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले वाई शॉर्टकट मेथड, तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। शॉर्टकट मेथड क्या, शॉर्टकट क्यों मैटर करता है समझिएगा। मैं इसको एक एग्जांपल दूंगा, एग्जाम के एग्जांपल से ही दूंगा। फॉर एग्जांपल आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, आपका नाम ए है और आपका एक फ्रेंड बी है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 मिनट लेते हो, और वो उसी क्वेश्चन को 60 सेकंड में सॉल्व करके आगे बढ़ जाता है। तो अब आपके 2 मिनट और उसके 60 सेकंड, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई कितनी जल्दी सॉल्व कर लिया। उसके जल्दी सॉल्व करने की वजह से कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल डिप्रेशन और आपके ऊपर आने लग जाता है। तो यहां से स्टार्ट होती है स्पीड की इंपॉर्टेंस, कि स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्व करना इसलिए जरूरी है क्योंकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट बहुत ज्यादा बढ़ाने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं रोहतक की बात करूं, तो इस साल की कट ऑफ was 389, यू कैन इमेजिन 389। तो अगर 30 क्वेश्चन भी सही करता हूं, तब जाके मैं उस पर्टिकुलर कट ऑफ पर रीच कर पाऊंगा। अराउंड मैं बात कर रहा हूं, मैं अराउंड 30 क्वेश्चन भी सही करूंगा, तब मैं उस कट ऑफ को रीच कर पाऊंगा। तो यू कैन अंडरस्टैंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, तो स्पीड की इंपॉर्टेंस यहां पर आ जाती है। तो इसलिए, और याद रखिएगा इन आईपी में टाइम इज इक्वल टू सिलेक्शन, यू कैन अंडरस्टैंड दैट पार्ट। आपको जिस पेपर का एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो उससे आप समझ सकते हो कि टाइम इज इक्वल टू द सिलेक्शन, कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट रहता है। टॉपर्स डोंट नो मोर, दे सॉल्व फास्टर। सिंपल सी बात है। अगर आप किसी बात करें टॉपर्स के रिलेटिव में, ठीक है, विद एन एक्सपीरियंस ऑफ दिस आई हैव लर्नड सम थिंग्स। तो क्या मैंने देखा टॉपर्स क्या होते हैं, एक बेसिक मेथड तो हर क्वेश्चन का रखते ही है दिमाग में, लेकिन वो एक शॉर्टकट मेथड्स को भी साथ में फॉलो करते हैं। उनकी कैलकुलेशन तेज होती है, क्योंकि वो कैलकुलेशन के सारे शॉर्टकट्स जानते हैं, जो कि हम स्पीड मैथ्स में सीखते हैं, वो उससे अपनी कैलकुलेशन करते हैं, बेसिक मैथ्स से सॉल्व नहीं करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने की नई नई ट्रिक्स को पता होता है उनको। तो 2 तरीके के मेथड हमेशा हर क्वेश्चन के लिए उनके पास है। एक तो उनके पास शॉर्टकट अप्रोच है, और एक उनके पास लॉन्ग अप्रोच है, जो कि उनके कंसेप्चुअल को बिल्ड करती है और शॉर्टकट उनका टाइम बचाती है। तो 2 तरीके के अप्रोच को वो पैरेलली हमेशा लेके चलते हैं। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज टॉपर्स। तो अब एग्जांपल के तौर पे अगर आप मेरे से कहते हो कि 198 इंटू 25 करना है, तो अब एक बेसिक स्टूडेंट क्या करेगा, 198 इंटू 25 करना है, तो वो बेसिकली इस मेथड से सॉल्व करना चालू कर लेगा, मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करेगा। बट टॉपर क्या करेगा, टॉपर को ये बात पता है कि 25 का मल्टीप्लीकेशन इज नथिंग, बट 25 अगर किसी को से मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको 100/4 लिख दीजिए। सिंपल सी बात है। अब आप देखिए 100/4 लिख के, तो दिस बिकम्स योर 19800 एंड डिवाइड बाय 4। तो ये करना ज्यादा आसान है एज कंपैरिजन टू दैट। तो ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल दिया काइंड ऑफ, जहां पे आपकी स्पीड मैक्स, जहां पे आपके शॉर्टकट्स एक मेजर रोल प्ले करते हैं। जैसे आपके कैलकुलेशन में 200 इंटू 25, तो अब ये आ गया। जैसे देखो इसी मेथड को सॉल्व करने का एक और तरीका कि सर 198 इंटू 25, एक देखो मैंने बताया, दूसरा यहां पर लिखा है कि 198 को 200 अप्रोक्सीमेट कर लो। 200 माइनस 2 इंटू 25, तो 200 इंटू 25 एंड 2 माइनस 25, आप ऐसे कर सकते हो। तब इसका आंसर 4950 आ रहा है। तो देखिए एक तो ये था अप्रोक्सीमेशन वाला तरीका, और एक था मल्टीप्लीकेशन वाला तरीका। तो मैंने आपको 2 तरीके यहां पर दे दिए जिससे आप सॉल्व कर सकते हो। दोनों ही तरीके आपके टाइम बचाने के लिए यूजफुल है एज कंपैरिजन टू दिस।
अब ये मेथड्स क्या होते हैं, जब एग्जाम की बात करता हूँ मैं, एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पे मैंने देखा है ये जो बेसिक मेथड्स होते हैं मल्टीप्लिकेशन वाले, ये नर्वसनेस की वजह से बहुत ज़्यादा गलतियां भी करवा देते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा दिक्कत का एक मामला बन जाता है, तो लोगों की एक्यूरेसी चली जाती है। तो फिर कहते हैं कि सर स्पीड से करते तो एक्यूरेसी चली जाती है। तो मैंने ये नहीं कहा कि स्पीड से आप इनको करोगे तो जाएगी जाएगी। अब यहाँ पे स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पे गलती होने के चांसेस कम है, वहाँ पे गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो दैट्स वाई वहाँ पे गलती होती है और यहाँ पे कम गलतियाँ होती हैं। तो बेसिकली शॉर्टकट क्यों मैटर करता है वो मैंने आज आपसे बात करी कि क्यों। अब देखते हैं आगे, द पावर ऑफ अप्रोक्सीमेशन। अब शॉर्टकट की बात हुई तो अप्रोक्सीमेशन का भी तो एक पावर है। जब डीआई सॉल्व करते हैं तो अप्रोक्सीमेशन प्लेज अ मेजर रोल। जब डीआई सॉल्व करते हैं अप्रोक्सीमेशन प्लेज अ मेजर रोल। क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करा और उसके ऑप्शंस थे 20, 35, 50 एंड 50 एंड देन यू कैन गेट 55 एंड 60, और आपने अपनी अप्रोक्सीमेशन से थोड़ा सा ऊपर नीचे करके आंसर 48 आया है, तो आप डायरेक्ट उसको 50 कर दीजिए। ये एक ट्रिक है अप्रोक्सीमेशन की, आपके कितने टाइम बचा लेगी देखिए। अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे हेल्पफुल होता है, डीआई के क्वेश्चंस में बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि जब एक ह्यूज टेबल आती है, एक ह्यूज डेटा आता है, तो उसको सॉल्व करने में आप अपना टाइम वेस्ट करते हो। उस टाइम को बचाने में आपके लिए अप्रोक्सीमेशन बहुत हेल्पफुल हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर लिखा है 1902, तो आपने उसको 1900 मान के सॉल्व कर लिया, तो दैट वुड बी हेल्पफुल। फॉर एग्जांपल कहीं पर लिखा है 848 डिवाइड बाय 190, अब आप इसको रेगुलर सॉल्व करोगे तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, जबकि आप अगर इसको दूसरे अप्रोक्सीमेशन तरीके से करोगे तो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कहीं पर लिखा है जैसे 848 डिवाइड बाय 170 लिखा है, अब मैं इसको रेगुलर सॉल्व करूंगा तो दिक्कत है, जबकि अगर मैं इसको 850 मान लूं तो अपॉन 170 कर लूं तो देखिए ये डायरेक्ट आंसर 5 दे देगा। तो यहां पर ये हेल्पफुल हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेशन प्लेज इन दैट वे, वहां पर वो आपकी हेल्प करता है। तो अप्रोक्सीमेशन सेव मिनट्स इन अरिथमेटिक एंड डीआई, यस दैट्स ट्रू, ऐसा होता है। वर्क्स व्हेन द ऑप्शंस आर फार अपार्ट, जब ऑप्शंस बहुत दूर होते हैं तो अप्रोक्सीमेशन एक मेजर रोल प्ले करता है आपका। तो फ्रेंडली नंबर्स फास्टर कैलकुलेशन, देखिए 49 को आप 50 मान के कर सकते हो, 199 को 200 मान लो, 499 को ये मान लो, तो रूट 51 होगा, रूट 51 बेसिकली 7 पॉइंट समथिंग कुछ ही होगा, तो आप उसको रूट 49 मान के सॉल्व कर सकते हो। तो ये जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि अप्रोक्सीमेशन कैसे हेल्प करता है। अब डीआई के अंदर जब बहुत सारा डेटा होता है, बहुत सारे टेबल्स होती हैं आपके पास, और बहुत लंबा चौड़ा डेटा है, 8 कॉलम्स है, 8 रोज है, और उसको सॉल्व करना है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा। वहां पर अप्रोक्सीमेशन आपकी बहुत हेल्प करेगा, तो इसका याद रखिएगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ, अब आते हैं शॉर्टकट्स पर। तो कौन कौन से शॉर्टकट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो कि आपकी कैलकुलेशन में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो सबसे पहला शॉर्टकट होता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज। याद रखिएगा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपके काम आएगी। परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज फॉर सॉल्विंग, पूरी क्वांट में ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, SICI हो, ज्योमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, टाइम एंड वर्क हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, कहीं पर भी हो। और डीआई में खासकर जब परसेंटेज निकालने होता है ये कंसेप्ट बहुत काम आता है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज। फॉर एग्जांपल आपको 50% निकालना है तो आप 1/2 कर दीजिए, 25% निकालना है तो 1/4 कर दीजिए, 20% निकालना है 1/5 कर दीजिए, 12.5 निकालना है यानी 1/8 कर दीजिए। तो जैसे अगर 12.5% ऑफ 4800 है, तो आप इसको 12.5 को करके बेसिक मेथड से सॉल्व ना करो, आप इसका डायरेक्ट ही 1/8 कर दो, और 1/8 ऑफ 4800 दैट इज योर 600, द आंसर इज 600। तो दिस इज द थिंग। तो परसेंटेजेस का ये मेथड आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है अगर आप ये करते हो तो पहला शॉर्टकट है परसेंटेजेस टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज। आपको वो पूरी टेबल याद होनी चाहिए। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल वो टेबल आपने देखी होगी, 33.33% दैट इज योर 1/3, 66.66% दैट इज योर 2/3। फॉर एग्जाम्पल 20% इज नथिंग बट योर 1/5, यहाँ पे लिखा है ये मैंने, 16.66%, तो दैट इज योर 1/6। तो ये वाली एक पूरी की पूरी टेबल है, ये आपको आनी चाहिए। दैट वुड हेल्प यू इन सॉल्विंग आउट इन होल ऑफ द पॉइंट, सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने बहुत हेल्प करेगा। तो इसको याद रखिएगा। शॉर्टकट, सबसे पहला शॉर्टकट रूल अपना परसेंटेजेस टू फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन टू परसेंटेजेस, ये आपको पता होना चाहिए। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल होता है आपका एवरेज और एलिगेशन का रूल। एवरेज और एलिगेशन का भी एक रूल है। जैसे एवरेज का फॉर्मूला इज इक्वल टू द वेटेड सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, आप कर सकते हो। यूज फॉर मिक्सचर्स एंड परसेंटेज, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं आपको मिक्सचर्स में जहां पे एलिगेशन बहुत अच्छा अपना रोल प्ले करता है। एलिगेशन का मेथड आपको पता ही है कि एलिगेशन का मेथड क्या हो जाता है कि यहाँ पर दो एलिमेंट्स लिखते हैं, बीच में अपन एलिमेंट यहाँ पे लिखते हैं, तो ये हमेशा आपको एवरेज वैल्यू बताता है, ओवरऑल चेंज बताता है, यहाँ पर यही चीजें बताई जाती हैं।
एवरेज वैल्यू या ओवरऑल चेंज हमेशा आपको यहाँ पर बताया जाता है, आप इसको रख के सॉल्व कर सकते हैं। ये जो वैल्यू होती है ये हमेशा इन दोनों के बीच के टर्म की वैल्यू होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लिया मैंने आपको कि एक मिक्सचर है मिल्क का, दैट इज 60 रुपीज पर लीटर विद वाटर। मिक्स मिल्क एक 60 रुपए का प्योर लीटर मिल्क है, उसको आपने वाटर से मिल्क किया टू गेट अ मिक्सचर वर्थ रुपीज 45, तो 45 को यहाँ रखा और यहाँ पर ये पानी क्या हो गया 0, तो 60 45 यानी 15, ये 45, द आंसर इज नथिंग बट 1:3। तो आंसर कितना आ जाएगा 1:3। तो देखिए इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक एलिगेशन का ही रूल है, बेसिकली एलिगेशन का रूल है। तो दिस इज मोर हेल्पफुल फॉर सॉल्विंग आउट दीज थिंग्स। तो यहाँ पर ये बहुत काम की चीज़ है, तो याद रखिएगा इसको, एलिगेशन के रूल को। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो बेसिकली एलिगेशन से ही सॉल्व होता है और एलिगेशन से बहुत ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो जाते हैं एज कंपेरिजन टू योर बेसिक मेथड ऑफ मैथ्स। चलिए, आई थिंक सो क्लियर है कहानी। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ। तो दिस वाज योर सेकंड मेथड, एवरेज एंड एलिगेशन का मेथड। और एवरेज में भी काम बहुत आता है। फॉर एग्जांपल एक बहुत अच्छा टाइप का क्वेश्चंस आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक बैट्समैन की बात हो गई कि एक बैट्समैन ने 48, 46, 45 एंड 49 रन मारे 4 इनिंग्स में। तो बताइए 5वें इनिंग्स में कितने रन मारे कि एवरेज 50 हो जाए। तो वहां पर ये एवरेज का मेथड बहुत काम आएगा आपके, वहां पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो दैट वुड बी हेल्पफुल। तो एवरेज और एलिगेशन दोनों ही मेथड। तो शॉर्टकट नंबर 2 जो आपके काम का है दैट इज योर एवरेज एंड एलिगेशन। शॉर्टकट नंबर 1 जो आपके काम का था परसेंटेजेस की टेबल। गोइंग फॉर द नेक्स्ट इज योर शॉर्टकट नंबर 3, multiplication tricks. All of the multiplication trick you should know. Multiplication by 11 you should know. Multiplication by triple 11 you should know. Multiplication by 5, multiplication by 25, multiplication by 125 you should know. ये आपको आने चाहिए। Multiplication by 99, multiplication by triple 9, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। जो भी 99 से रिलेटेड है वो आपको आने चाहिए। फिर उसके बाद में यू शुड ऑल्सो नो, ये हो गया 2 डिजिट का 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लीकेशन आपको आना चाहिए। 2 डिजिट का 1 डिजिट के साथ, 2 डिजिट का 3 डिजिट के साथ मल्टीप्लीकेशन आपको आना चाहिए। इसकी ट्रिक आनी चाहिए, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो यही लिखा है मैंने, मल्टीप्लाई बाय 5, ये देखो 5 का मेथड होता है, आपको पता होना चाहिए। मल्टीप्लाई बाय 25 एंड मल्टीप्लाई बाय 99। तो 5 का मेथड क्या है, जब भी किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना हो 10 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल किसी ने मेरे से कहा सर 484 इंटू 5 करके बताओ, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, पहले 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 484 को एंड डिवाइड बाय 2। तो सिंपल सी बात है 2420, तो 24-20 आंसर हो गया। तो दिस इज द मेथड फॉर सॉल्विंग आउट द क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये हेल्पफुल होगा। तो आप ये 5 का मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, 25 का कर सकते हो, 125 का कर सकते हो। रिमेंबर 5 का इंटू 10/2 होता है, 25 का इंटू 100/4 होता है एंड 125 का इंटू 1000/8 होता है। ये याद रखिएगा, प्लीज ये याद रखिएगा। यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स। तो ये याद रखना। 11 का मल्टीप्लीकेशन ट्रिक, 111 का ट्रिक, इसके अंदर 101 का भी आता है, ये भी याद रखिएगा, दैट वुड बी हेल्पफुल। तो ये सारी चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है। चलिए, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ। तो ये मल्टीप्लीकेशन ट्रिक हो गया अपना थर्ड हैक। थर्ड हैक आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट मल्टीप्लीकेशन ट्रिक वाला। फोर्थ हैक है आपका डिवीजन हैक्स, जो जहां पर सबसे ज्यादा टाइम लगता है। अप्रोक्सीमेशन करेंगे अपन। तो 198 डिवाइड बाय 49 है, तो अब 198 डिवाइड बाय 49 निकालोगे तो टाइम लगता है। तो आप क्या करिए, इसको 200 और 50 मान लीजिए, 4 एक्जैक्टली 4.04। तो अगर मैंने इसको 198 को 200 मान लिया और इसको 450 मान लिया, तो आंसर 4 आया। और अगर आप इसका एक्चुअल आंसर भी देखोगे दैट इज 4.04 समथिंग, तो 4 आया। तो यू कैन मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके आप आंसर निकाल सकते हो। तो डिवीजन के मेथड में हमेशा याद रखिएगा, डिवीजन हैक्स में सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन काम में लीजिए। तो दिस इज रियली हेल्पफुल फॉर यू फॉर सॉल्विंग आउट द क्वेश्चंस। तो डिवीजन हैक जो कैलकुलेशन के बेसिक्स में आते हैं, आप लोग क्या होता है बेसिक डिवीजन करना चालू कर देते हैं, यहाँ पर ये बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, याद रखना। एक और चीज सबसे ज्यादा मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है, सब पूछते हैं कि सर इंदौर के पेपर में तो कैलकुलेटर आता है, तो ये सब क्यों सीखते हैं अपन। तो एक बात बता देता हूँ, इंदौर के पेपर में कैलकुलेटर आता है। अब आपको स्पीड बढ़ानी है, पता चला आपने कैलकुलेटर इस्तेमाल करने में ज्यादा टाइम लगा दिया, क्योंकि वो कैलकुलेटर इस्तेमाल करने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो वो दिक्कत हो जाएगी। और याद रखिएगा, नथिंग कैन बीट द मेंटल मैथ्स। आपकी मेंटल मैथ्स जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, आपकी स्पीड ज्यादा स्ट्रांग होगी। कैलकुलेटर एक अपनी जगह पे काम करेगा, लेकिन आपके मेंटल मैथ्स और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेगी तेज, तो उसको डेवलप करने की कोशिश करिए। मेंटल मैथ्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए, याद रखिएगा। तो अब ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट, दैट वाज योर शॉर्टकट नंबर 4, दैट वाज योर डिवीजन एक्स। शॉर्टकट नंबर 5 जो है डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई। याद रखिएगा, डेटा को वापस अप्रोक्सीमेट करिए डीआई के अंदर। अप्रोक्सीमेशन इज अ मेजर की, जैसे यहाँ पर था डिवीजन हैक में मैंने अप्रोक्सीमेशन काम लिया, उसी तरीके से डेटा इंटरप्रिटेशन में भी मैं यही करूंगा। तो 199876 है जैसे, और उसको मैं 2000 मान सकता हूँ, 19% और 20% मान सकता हूँ, और इसको सॉल्व कर सकता हूँ, याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं उसमें, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी मेरे को गिवन होता है कि रूट ऑफ
2.25 क्या होगा, इस तरीके का दे दिया, या रूट ऑफ 230 कोई मेरे को पूछता है क्या होगा, तो रूट ऑफ 230 क्या होगा, 225 होता है, 225 के पास का नंबर यानी 225 यानी 15, तो वो 15 पॉइंट समथिंग कुछ ही होगा, तो 15 मान के मैं कर सकता हूँ सॉल्व। तो दिस इज रियली हेल्पफुल फॉर अस, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे 2.25 है, तो 2.25 क्या होगा, 225 1.15 का होता है, तो ये बन गया 15/100, 15/10, तो दिस इज नथिंग बट 1.5, तो ये 1.5 हो गया। तो दिस ऐसे तरीके कुछ कुछ होते हैं जो कि आपकी हेल्प करते हैं। वापस रिपीट करूंगा, जैसे रूट ऑफ 230 कभी पूछ लिया तो आप उसको 225 मान के कर सकते हो, रूट ऑफ 51 पूछ लिया तो आप रूट ऑफ 49 मान के कर सकते हो। ये यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन बहुत हेल्पफुल रहता है। तो डीआई के क्वेश्चन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम पे अप्रोक्सीमेशन हेल्पफुल रहता है। जैसे ये था तो आपने इसको 20,000 मान लिया, ठीक है, 19 से 20% इंक्रीज, यानी आप 20% मान के इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर ये हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। याद रखिएगा कब अप्रोक्सीमेशन नहीं करना है, जब ऑप्शन बहुत क्लोज हो। याद रखना, जब अब आपको ऑप्शन मिल गया 30, 31, 32, 33, तो आप अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते हो। याद रखना है जब ऑप्शन क्लोज हो तो नहीं करना है। व्हेन क्वेश्चन इज प्रिसाइज आंसर, अब क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट के हिसाब से बताओ, तो भाई उस समय अप्रोक्सीमेशन मत करना। व्हेन मल्टीपल अप्रोक्सीमेशन कंपाउंड एरर, याद रखिएगा 4-5 अप्रोक्सीमेशन आपने मान लिए तो यहां पर एक दिक्कत आ सकती है, तो ये मत करेगा। यूज अप्रोक्सीमेट ओनली इफ गारंटी करेक्ट ऑप्शंस, यानी ऑप्शंस दूर दूर है। पहला, आपके ऑप्शंस क्या सारे दूर हैं, पहले तो एक ये चीज हो गई। दूसरा, ऑप्शंस तो दूर है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को सारे के सारे दूर आ जाता है, एक तो ये हो गया। दूसरा, कोई ऑप्शन पॉइंट में नहीं पूछ रहा है आंसर, तब आप ये कर सकते हो, तब आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, रादर देन जस्ट गोइंग फॉर अप्रोक्सीमेट। तो आपका गलत हो जाएगा। हम सही करने पे बात कर रहे हैं, गलत करने पे बात नहीं कर रहे हैं, तो इसका ध्यान रखेगा कब अप्रोक्सीमेट करना है और कब नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखेगा। ओके देख, चलिए, तो अब जैसे मैं कुछ प्रैक्टिस ड्रिल लाया हूं आपके लिए, 25% और 648, तो जस्ट 25% यानी 1/4 करके इसको सॉल्व कर लीजिए। 94 इंटू 99, तो 94 इंटू 99 आपको सॉल्व करना है, तो दिस इज नथिंग बट 94 इंटू 100 माइनस ऑफ 1, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज गुड। जैसे यहाँ पे किया 100 माइनस में, तो 94 इंटू 100 माइनस ऑफ 94, यू कैन गो फॉर इट। अब जैसे ये 999 है तो ग्रोथ इज 11%, तो अप्रोक्सीमेट नीडेड, तो आप 10% मान के भी कर सकते हो, सिंपल सी बात है। तो इसको 10%, अब ये 999 इसको 10,000 मान लिया, इसने 10,000 कोई 11% यानी 1100, तो 999 था, इसको 10,000 मान के 11% करके भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको 10% मान के भी कर सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो ये आप इस तरीके से इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई थिंक सो आपको चीजें समझ में आई होंगी प्रैक्टिस ड्रिल में भी, किस तरीके से इन चीजों को सॉल्व करना, कहाँ पे अप्रोक्सीमेशन हेल्पफुल करता है, कैसे करता है। उसके साथ साथ आपको और भी ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए, जो कि मैं आपको मल्टीप्लीकेशन में बताऊंगा। आपको स्क्वायर्स निकालने के तरीके भी आने चाहिए, आपको 1 से लेके 1000 के स्क्वायर्स निकालने आने चाहिए, दैट इज रियली हेल्पफुल फॉर यू। आपको स्क्वायर रूट्स निकालने भी आने चाहिए, दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर यू। तो ये दोनों चीजें भी आपको आनी चाहिए, ये बहुत हेल्प करेगी। और याद रखिएगा, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ कैलकुलेशन में शॉर्टकट्स लगते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस के शॉर्टकट्स भी लगते हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए कि वो कैसे अप्लाई होते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो गोइंग फॉर इट, तो लास्ट टेक अवेज क्या चल रहा है हमारा, तो प्रैक्टिस ड्रिल हो गई अभी, तो की टेक अवेज क्या है, अप्रोक्सीमेशन से 5 to 10 मिनट्स इन एग्जाम, रिमेंबर, ये याद रखिएगा, रियली इंपॉर्टेंट है। एंड परसेंटेज रेशियो डीआई में मोस्ट यूजफुल रहते हैं। शॉर्टकट डेली आप रेगुलर तौर पर अगर शॉर्टकट इस्तेमाल करोगे ना, तो आपको आदत हो जाएगी, तो पेपर में आराम से इस्तेमाल हो पाएगा। मास्टर 5 ट्रिक, प्रैक्टिस देम इन 50 टाइम्स। कोई भी एक ट्रिक सीखो और उसे क्या करो, आप प्रैक्टिस करो, दैट इज हेल्पफुल फॉर यू, वो करने की कोशिश करिए। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ऑल टुगेदर आपका एग्जाम में बहुत टाइम बचाती है। दिस क्रिएट्स अ मोटिवेशन इन यू, ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे, सही क्वेश्चन कर पाओगे, तो दैट इज हेल्पफुल, तो उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो आई थिंक सो क्लियर है कहानी। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन कौन सी शॉर्टकट्स की ट्रिक आपको चाहिए, जहां पर आपको दिक्कत होती है, तो मैं आपके लिए उसके लिए वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इस चीजों को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, और हम और पूरा वीडियो ले सकते हैं स्पीड बैच से रिलेटेड, जहां पर आपकी हेल्पफुल होगी। और एक वीडियो हम रिलेटेड ले सकते हैं कि टॉपिक्स में क्या क्या शॉर्टकट्स हो सकते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ भी कंटेंट चाहिए तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि रेशियोज में क्या क्या शॉर्टकट्स लगते हैं, हम उस पर भी बात कर सकते हैं। आई थिंक सो यू शुड वी कैन गो फॉर दिस ऑल्सो। अब इसके साथ में और 2 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे कंसेप्ट बूस्टर सीरीज के बारे में। यू शुड गो एंड फॉलो दैट सीरीज, दैट इज रियली हेल्पफुल फॉर यू। कंसेप्ट बूस्टर सीरीज देखिए, हमारे यूजी का बूट कैंप चल रहा है, उसको भी देखिए, तो कंटेंट रिलेटेड चीजें वहां पे कवर हो जाती है। स्ट्रैटेजी रिलेटेड कंटेंट मैं आपके लिए रोजाना लेके आ रहा हूँ, हर चीज लेके आता हूँ स्ट्रैटेजी रिलेटेड। उसमें भी कहीं डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। चलिए, अब आपका काम क्या है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पहले बताना है। दूसरा, आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को फॉर डेली अपडेट्स एंड नीड्स, ठीक है ना। टिल देन, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।